इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर हमें पूछा जाए दैट डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल हैज टू बी रेज्ड इन द बुक्स, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही प्रॉब्लम लेके आए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 188. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Rekha, Menaka and Mukta were partners in a business sharing profits and losses in the ratio 2:1:1 respectively. मतलब ये है उनका old profit sharing ratio. Alright, हमें बैलेंस शीट दिया गया है और उसके नीचे क्या लिखा है? Let us read. Mukta died on 1st July 2019. So she was in the firm till 1st July. तो कितने months हो गए? April, May, June, 3 months. Okay, जुलाई में she is died 1st July. तो 3 महीने के लिए she is there in the business. Okay, for 3 months. क्या लिखा है? Let us read number 1. Plant and machinery was to be revalued to 70,000 and RDD is to be created. तो plant and machinery और debtors के आगे हम स्टार कर देंगे. Next, drawings of Mukta up to the date of her death amounted to 10,000. Next, charge interest on drawings 1,000. आगे, her share of goodwill should be calculated at 3-year purchase of the profits for the last 4 years which were as below. Okay, मतलब हमें क्या बोला है? जो डिजीज पार्टनर है हमें सिर्फ उसका शेयर ऑफ गुडविल रेज करना है बुक्स में. ओके, राइट ऑफ के बारे में अगर कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब गुडविल इज गोइंग टू अपीयर इन आवर बैलेंस शीट. ओके, वी हैव टू रिमेंबर दैट. आगे, the deceased partner's share of profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. देखो, third and fourth year. Okay, last 2 years मतलब third and fourth होता है. Okay, अभी क्या पूछा है? Let us read. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital accounts and balance sheet of the continuing firm and give working note of profit and goodwill. ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 चीजें हैं हमारे पार्ट ऑफ सोल्यूशन का. ओके, हमारे आंसर में 5 चीजें हैं. फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड गुडविल का कैलकुलेशन. हम क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज आवर वर्किंग नोट, राइट? लेकिन यहाँ पे इट इज गोइंग टू कैरी मार्क्स. सो प्लीज रिमेंबर, जब भी हमें इस तरह से पूछा जाएगा तो गुडविल और प्रॉफिट का जब आप पूरा कैलकुलेशन दिखाएंगे, एंश्योर दैट इसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो. हम वर्किंग नोट में भी दिखाते थे, लेकिन वर्किंग नोट डज नॉट कैरी मार्क्स. व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, इट इज गोइंग टू कैरी मार्क्स. सो प्लीज रिमेंबर दैट आपको प्रेजेंटेशन अच्छी से करना है सो दैट यू गेट प्रॉपर मार्क्स. ठीक है, अभी हमें फॉर्मेट्स बना लेने हैं. एंड एज वी नो, व्हेनेवर बैलेंस शीट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, पहले वो सारे आइटम्स वी आर गोइंग टू ट्रांसफर. सो नाउ लेट अस मूव टू आवर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड सी सबसे पहला क्या है. प्लांट एंड मशीनरी 60 एंड डेटर्स 50,000. दोनों के आगे स्टार है, तो मैं इनर कॉलम में लिख लूंगी प्लांट एंड मशीनरी 60,000 and debtors 50,000. ठीक है, आगे फर्नीचर 30 एंड बैंक 60. ओके, तो यहां पे जाके वापस लिख लेते हैं फर्नीचर 30,000 एंड बैंक. अब बच्चों, बैंक के यहां पे हम कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे बैंक के लिए एज यूजुअल, और वहां पे हम बैलेंस लिख लेंगे बैंक अकाउंट 60,000. ओके, प्लीज रिमेंबर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम बैंक के लिए हमेशा वर्किंग नोट बनाते हैं और एट द एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस बैलेंस इन आवर बैलेंस शीट. ओके, अच्छा, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट्स है. देखो, सबसे पहला रेखा, मेनका एंड मुक्ता. तो इनके जो लेजर्स हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स के, वहां पे वी आर गोइंग टू राइट डाउन दीज बैलेंसेस. तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 70,000 एंड 34,000. ओके, आगे क्रेडिटर्स है 18,000, बिल्स पेबल 2,000. बैलेंस शीट में चलेंगे और यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 18,000, bills payable 2,000. ओके, आगे
जनरल रिजर्व 16,000. नाउ दिस इज आवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो ये जो है दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड अमंग द थ्री पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1. तो ये जो जनरल रिजर्व है 16,000 का, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 2/4 एंड 16,000 इंटू 1/4. ओके, तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व 8,000, 4,000 एंड 4,000. ओके, अच्छा देखो अभी हमने क्या कर दिया, सारे आइटम्स हमने बैलेंस शीट के ट्रांसफर कर दिए. नाउ वी कैन मूव टू दी एडजस्टमेंट्स. सबसे पहला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड टू 70,000. नाउ प्लीज रिमेंबर द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड. यहाँ पे हमें बोला है 270,000, मतलब 70,000 तक हमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चाहिए. 70,000 कितने पे दिख रहा है? देखो व्हेन वी लुक एट द बैलेंस शीट, यहाँ पे 60 दिख रहा है, हमें बोला है ये 70 चाहिए. इसका मतलब 10,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को मुझे बढ़ाना है. किसी भी एसेट को अगर बढ़ाना होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं. तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000. ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं. हमारा फर्स्ट इफेक्ट बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000 एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में. प्लांट एंड मशीनरी में हमें ऐड करना है 10,000, आउटर कॉलम 70,000 एड एप्रिसिएशन. गेटिंग इट? अच्छा आगे, आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑफ 2,000. मतलब डेटर्स में आपको 2,000 का आरडीडी क्रिएट करना है. अभी हम बैलेंस शीट में देखते हैं देयर इज नो आरडीडी राइट नाउ. ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? आरडीडी क्रिएट करना है. इट इज आवर रिजर्व, इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस. प्लीज रिमेंबर दिस, आरडीडी हैज अ क्रेडिट बैलेंस. तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 2,000. सो फर्स्ट इफेक्ट इन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट टू आरडीडी 2,000. और इसका सेकेंड इफेक्ट डेटर्स से माइनस कर देंगे. तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2,000, आउटर कॉलम 48,000 लेस आरडीडी. प्लीज रिमेंबर कहां पे ऐड कर रहे हैं, कहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, कभी कभी क्या हो जाता है हड़बड़ी में, यहां पे हम लेस लिख देते हैं, लेकिन वाइल राइटिंग द आउटर कॉलम अमाउंट यहाँ पे हम 50 + 2 करके 52 लिख देते हैं. सो प्लीज डोंट डू दैट, अंडरस्टैंड, प्लीज बी वेरी वेरी कॉशियस. हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, दीज आर वेरी सिली मिस्टेक्स, बट इनके वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं और आप सोचते हो कि अरे मैंने तो सब सही लिखा था. यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाती है. आपने लिखा सही है, लेस लिखा है, बट जब आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिख रहे हो कभी कभी गलती से आप ऐड कर देते हो, कभी अगर ऐड करना होता है गलती से माइनस कर देते हो. सो प्लीज सी यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, प्लीज डू दैट प्रॉपर्ली. ओके, अच्छा आगे, फर्स्ट हो गया. अभी नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू 10,000. 10,000 उसके ड्रॉइंग्स है. अब याद करिए, अगर ड्रॉइंग्स है उसके वजह से मेरा जो कैपिटल है उसका बैलेंस कम होता है या बढ़ता है? कैपिटल का बैलेंस ड्रॉइंग्स के वजह से कम हो जाता है. इसका मतलब कैपिटल को मैं डेबिट करूंगी बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स. तो यहाँ पे जो 10,000 है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स. जो ड्रॉइंग्स होते हैं हम एट द एंड कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, राइट? तो हम कैपिटल अकाउंट में चलते हैं. मुक्ता के कैपिटल अकाउंट में 10,000 मुझे डेबिट करना है. यहां पे I'm going to write down टू ड्रॉइंग्स. अब मुझे बताइए इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड. ड्रॉइंग्स किया है बिजनेस में से, किस चीज को निकाला है बिजनेस में से? पैसे को विड्रॉ किया है ना, पार्टनर ने पैसा लिया है बिजनेस में से, इसीलिए हमने उसे ड्रॉइंग्स बोला है. इसका मतलब कौन से अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट होगा? सेकेंड इफेक्ट होगा हमारे बैंक के अकाउंट में. तो जो मेरा वर्किंग नोट है वहां पे हम जाएंगे और 10,000 माइनस करेंगे बिकॉज उतना पैसा बिजनेस से बाहर गया है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड. आपको रट्टा नहीं मारना है,
अंडरस्टैंड कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। ये जो पार्टनर है मुक्ता, वो बिजनेस में से पैसा बाहर लेके गई, तो हमने उसके अकाउंट को कर दिया डेबिट, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, जो पैसा बाहर गया है उस अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट का जो वर्किंग नोट हमने यहां बनाया है, वहां पे हम लिख देंगे -10,000। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, आगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000। नाउ अगेन बी वेरी वेरी अटेंटिव बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये हमारे लिए, फर्म के लिए इट इज एन इनकम, राइट? हम ये वसूल करने वाले हैं फ्रॉम द पार्टनर, हमें मिला नहीं है, हम वसूल करने वाले हैं। तो हमारे बुक में एंट्री क्या हो गया, पहले मुझे ये बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज माई इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट? सो फर्म के लिए इट इज एन इनकम, तो अगर इनकम है तो जाहिर है हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट कर देंगे। तो आधी जर्नल एंट्री में यहां पे सिर्फ योर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है? डेबिट किससे करेंगे, हम किससे वसूल करने वाले हैं ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम मुक्ता। तो हम मुक्ता के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बच्चों यहाँ पे। Why? बिकॉज ये इंटरेस्ट किससे मिलने वाला है, बिकॉज वी हैव नॉट रिसीव्ड इट इन कैश। अगर मिलता तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते या बैंक अकाउंट को करते, बट ये मिला नहीं है। इट इज अ नॉन कैश जर्नल एंट्री, प्लीज रिमेंबर दिस। ये फर्क आपको ध्यान में रखना है। जैसे डेप्रिसिएशन होता है, हमने सीखा है क्लास 11th में, एक्चुअली पैसा बाहर नहीं जाता है बिजनेस से, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश जर्नल एंट्री। वैसे ही ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एक जर्नल एंट्री पास हो रही है, पैसे की लेन देन यहाँ पे नहीं हो रही है, इसीलिए हम सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा इनकम है ये हम दिखा रहे हैं, राइट? अब बच्चों आता है सेकेंड क्वेश्चन, दैट इसके दो इफेक्ट्स कहा जाएंगे। प्लीज रिमेंबर, ऑल द एडजस्टमेंट्स विल ऑलवेज हैव मिनिमम टू इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट जाहिर है, मुक्ता के अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो हम मुक्ता के अकाउंट में चलते हैं, पहले वहां डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000। ओके, ये हो गया। अब आगे क्या, क्रेडिट किसे करना है? अब मुझे क्रेडिट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बच्चों याद करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरा इनकम है, करेक्ट? और मेरे सारे जो भी नॉमिनल अकाउंट के इनकम्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इनकम है मेरा, राइट? ड्यूरिंग द ईयर का इनकम, ये मेरा कहाँ दिखना चाहिए, याद करिए, बेसिक है एकदम। दिस विल गो इन माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? बिकॉज ये इंटरेस्ट है। देखो, इंटरेस्ट का इनकम है तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखेगा, और अगर कुछ एक्सपेंस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखता, इजंट इट? लेकिन ये मैं ड्यूरिंग द ईयर कर रही हूं बच्चों, ओके? एट द ईयर एंड होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाती थी, इजंट इट? सारा जो भी इनकम है मैं प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देती थी, जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करती। लेकिन यहाँ पे ये ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है बिकॉज द पार्टनर हैज डाइड। तो यहाँ पे हम अलग अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दिस इज एन अकाउंट, इंटरमीडिएट अकाउंट बनाया है हमने बिकॉज ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ओके? इट इज द सेम अकाउंट, ओके? उसका जो भी डेबिट क्रेडिट का जो भी हमारे रूल्स है दे रिमेन द सेम, लेकिन नाम अलग है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके बुलाएंगे। तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज ये ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजैक्शन है। तो यहां पे मेरी सेकेंड एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ओके? ये जो सस्पेंस अकाउंट है इसको मैंने क्रेडिट कर दिया 1,000 से। समझ में आया क्या क्या? याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, देखिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम वो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, राइट? तो हमें वो पता है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना रही हूँ, वन एंड द सेम है, ठीक है? डेबिट एंड क्रेडिट, सारे जो भी इनकम है वो क्रेडिट हो जाएंगे, एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं, राइट? अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, दिस इज माय इनकम। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है मैं क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स 1000. Are you all getting this? हमने क्या किया, इसका सेकंड इफेक्ट दिया, मैंने एक नया अकाउंट ओपन किया, उसमें इसका सेकंड इफेक्ट दिया. Why have I opened this account? Because अभी मेरा ईयर एंड नहीं हुआ है, अदरवाइज आई वुड हैव ओपन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और जो भी इसका बैलेंस बचेगा, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी ना, तो ये मैं बैलेंस ट्रांसफर कर दूंगी बच्चों, आफ्टर ऑल माय एडजस्टमेंट्स आर डन. ओके, दैट इज द रीजन आई हैव ओपन्ड दिस अकाउंट फॉर यू ऑल. सो अब क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट, राइट. तो ये अकाउंट क्लोज हो गया और हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर दिया है, जिसका बैलेंस हम एट द एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट. यानी कि तो ये दो इफेक्ट्स हो गए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फर्स्ट इफेक्ट, लेट अस रिवाइज. हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, फर्स्ट इफेक्ट गया मेरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट किया मैंने, राइट. और जो सेकंड इफेक्ट है वो मैंने P&L सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है that this is my non-cash transaction. That is the reason ये मैंने directly profit and loss में ट्रांसफर कर दिया है. Very very clear? Okay, चलो आगे. Her share of goodwill should be calculated at 3-year purchase of profits for the last 4 years. तो इसका हमें एक वर्किंग नोट बनाना है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन. सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम यहाँ पे लिख देंगे, गुडविल का कैलकुलेशन. ठीक है, फर्स्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट हमें यहां पे लिखना है. पहले तो प्रॉफिट 150, 130, 70 एंड 50. ये क्या है, चारों साल का प्रॉफिट है. अब मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है. कितना है टोटल प्रॉफिट? मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख. अब मुझे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है. एवरेज कैसे निकलेगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज नंबर ऑफ इयर्स इज 4. तो एवरेज प्रॉफिट हियर इज 1 लाख. लेकिन मुझे क्या दिया गया है, गुडविल इज हाउ मेनी इयर्स परचेज, गुडविल इज 3 इयर्स परचेज. देखो 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स. तो यहां पे आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 3. तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म will be 3 lakhs. 1 lakh multiplied by 3. लेकिन यहां पे मुझे सिर्फ हर शेयर ऑफ गुडविल बोला है. सी लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम. क्या बोला है, हर शेयर ऑफ गुडविल. हर शेयर मतलब उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उससे हम गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां पे है, मुक्ता का. देखो मुक्ता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मुक्ता इज द थर्ड पार्टनर, सो 1/4 इज हर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये जो हमारा टोटल गुडविल है, इसे हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मुक्ताज शेयर इन गुडविल विल बी 3 लाख multiplied by 1/4, that is 75,000. Are you all getting this? कैलकुलेशन समझ में आया हमने क्या किया? देखिए इस तरह से आपको प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाना है. पहले टोटल करेंगे, टोटल आपका प्रॉफिट, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट एंड देन टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. और यहाँ पे हमें सिर्फ पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज करना है, तो दैट कम्स टू 75,000. अब मुझे ये सिर्फ रेज करने के लिए बोला गया है. व्हेनेवर आई एम रेजिंग एन एसेट आई एम गोइंग टू डेबिट इट. तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट. तो हियर माय फर्स्ट इफेक्ट विल बी मुक्ता के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय गुडविल. सी मुक्ता के कॉलम में लिखना है 75,000. ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट हो गया. सेकेंड इफेक्ट, गुडविल को मैंने डेबिट किया है, इसका मतलब ये एसेट मेरे बैलेंस शीट में रेज हुआ है. सो आई एम गोइंग टू गो इन माय बैलेंस शीट एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन गुडविल 75,000. प्लीज रिमेंबर टू डू दिस. यहाँ पे गलती हो जाती है, हम गुडविल लिखना भूल जाते हैं बैलेंस शीट में. यहाँ पे अगर हमने रेज किया है कोई भी एसेट, प्लीज रिमेंबर कि वो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखना ही चाहिए. क्लियर? ओके आगे. The deceased partner's share of profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. तो अगेन इसके लिए हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे बच्चों. ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे
प्रॉफिट का कैलकुलेशन। सो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में क्या प्रॉफिट है देखो, 70,000 एंड 50,000। इसका हमें एवरेज करना है, तो पहले तो टोटल कर लेंगे, दैट इज 1,20,000। दिस इज माय टोटल। एवरेज विल बी हाउ मच, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 साल का ही यहाँ पे हमने टोटल किया है, तो 60,000 विल बी माय एवरेज, राइट। लेकिन ये क्या है 60,000, ये प्रॉफिट है फॉर द एंटायर 12 मंथ्स। प्लीज रिमेंबर दिस, 12 महीने का प्रॉफिट है। अब ये कितने महीने तक हमारे बिजनेस में था, सी व्हेन डिड ही डाई, he died on 1st July, so he was there only for 3 months. So 3 months का हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, let us see, profit for 3 months. Why? Because she was there only for 3 months in the business. So 60,000 multiplied by 3 upon 12. So this gives us 15,000. अब ये क्या है, this is the profit of the entire firm for 3 months. Please remember this. अब हमें क्या करना है, सिर्फ उसका शेयर कितना है प्रॉफिट में, उसका शेयर मतलब उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे हमें लिखना होगा मुक्ताज शेयर इन प्रॉफिट, दैट इज हाउ मच, 15,000 multiplied by her profit sharing ratio, that is 1/4, 3,750. Is this calculation understood? हमने क्या किया, हमें बोला गया था एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years. सो पहली बात तो हमें याद रखना है, लास्ट 2 years मतलब 3rd and 4th year होता है, ठीक है। सो वो 2 साल का हमने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का था, जितने महीनों तक हमारा पार्टनर हमारे साथ था, हमने उतने महीने का प्रॉफिट पहले निकाला, एंड देन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। सो दिस इज व्हाट वी डिड। Okay, so 3,750 is the profit of those 3 months. ये मुक्ता का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो मुक्ता का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें उसे देना पड़ेगा। Now again we have to remember, because ये साल के बीच में हुआ है ट्रांजैक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया अकाउंट खोलना है विच इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके मुक्ता के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज ये जो प्रॉफिट है उसके वजह से उसका कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। सो विल गो टू द कैपिटल अकाउंट, मुक्ता के कॉलम में 3,750 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट, राइट। इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाया है ना, वहां पे हमें इसे डेबिट करना है, मुक्ता के अकाउंट को क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। सो 3,750 से मेरे जो वर्किंग नोट में मैंने P&L सस्पेंस दिखाया है, वहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट 3,750। इज दिस क्लियर? हमने क्या किया ये अच्छी से समझ गया। अब क्या होगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट। तो क्लोज कैसे करेंगे, जैसे हर लेजर करते हैं उसी तरह से। ये 3,750 है, तो यहां पे भी 3,750 लिख देते हैं। ओके, 1,000 इज देयर ऑन द क्रेडिट साइड, तो बचा कितना, 2,750। ये क्या है, कौन सी साइड हायर है, डेबिट साइड इज हायर, राइट। ये हम जैसे लेजर क्लोज करते हैं उसी तरह से, देयर इज नो रॉकेट साइंस। डेबिट साइड इज हायर, इसका मतलब ये जो बैलेंस है, दिस इज माय डेबिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,750। P&L सस्पेंस का मेरा ये बैलेंस है। अगर इसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये कहां दिखता है, ये दिखेगा मेरे बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड। क्रेडिट बैलेंस होता तो लाइबिलिटी साइड पे दिखाते, ये डेबिट बैलेंस है इसलिए दिखने वाला है मेरे बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे। डेबिट बैलेंस कैसे, बिकॉज डेबिट साइड की टोटल हायर है, सिंपल। ओके, ये एकदम बेसिक है जो हमने 11th में सीखा था। जो साइड की टोटल हायर होती है दैट इज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस हो गया, राइट। सो आई एम गोइंग टू शो दिस इन माय बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2,750।
अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लिखना भूल जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, आपको गलती नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप हमें हर एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है हमें। ओके, विथ प्रैक्टिस हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन गेटिंग अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी प्रॉफिट था पार्टनर का वो उसे ट्रांसफर कर दिया। बिकॉज दिस इज ड्यूरिंग द ईयर, हमने नया अकाउंट खोला, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और हमें ये पार्टनर को देना है, तो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने P&L सस्पेंस को डेबिट किया। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज आवर जर्नल एंट्री। तो हमने फर्स्ट इफेक्ट दिया पार्टनर के कैपिटल में, और यहाँ पे इस तरह से हमने क्रेडिट कर दिया। और जो सेकंड इफेक्ट है, हमारे P&L सस्पेंस अकाउंट में हम गए, जो हमने वर्किंग नोट में बनाया था, और वहां पे हमने डेबिट कर दिया, एंड देन वी क्लोज्ड आवर सस्पेंस अकाउंट, और जो भी बैलेंस था वी हैव ट्रांसफर्ड दैट टू द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट में दिखेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा। ओके, ये हमारा बेसिक है बच्चों, हमने ये 11th में सीखा हुआ है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है बच्चों, कमेंट जरूर कर दीजिए, योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड टू कीप ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स तो कर लिए, अब क्या करना है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे टोटल्स क्या है। देखो यहाँ पे है 10,000, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 10,000। ओके, और क्रेडिट साइड की टोटल हायर है, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, दैट इज हाउ मच, 8,000. So I have to transfer this among the three partners. So two partners capital accounts, Rekha, Menaka and Mukta. Let us write down the balances. 4,000, 2,000 and 2,000. Okay, these I am going to transfer to the partners कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, 2,000 एंड 2,000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका अकाउंट हम सबसे पहले क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करेंगे, मुक्ता का कैपिटल अकाउंट, मुक्ता के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को। तो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना होता है बैलेंस। तो यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट मुक्ता के अकाउंट का बैलेंस क्या है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल कर लेते हैं। ये है 118,750, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 118,750। बैलेंस क्या आ रहा है, लेट अस सी, बैलेंस इज 1,07,750। ये क्या है, ये जो बैलेंस है मुझे ट्रांसफर करना है मुक्ता के लीगल एग्जीक्यूटर के अकाउंट को। तो यहां पे लिख दूंगी टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। प्लीज रिमेंबर, ये एग्जीक्यूटर ने हमें लोन दिया है। Why? Because he is no more our partner now, he is already deceased. तो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं एज लोन। सो अगेन इसका सेकंड इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जाएगा। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 1,07,750। प्लीज रिमेंबर, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 इफेक्ट्स आर देयर। तो हर बार आप खुद से पूछेंगे कि इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा। अब यहाँ पे आपने जब लीगल एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट ट्रांसफर किया, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा। सो नाउ यू विल रिमेंबर दैट ओके, बैलेंस शीट में मुझे दिखाना है। जब आप ऐसे करोगे, आदत डाल लोगे ना, तो आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ओके, इफ यू गिव डुअल इफेक्ट तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट टैली ही हो जाएगा। ओके, एंड नाउ वी हैव टू क्लोज द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड की टोटल्स ले लेते हैं। यहाँ पे दिस इज 72,000 एंड दिस इज 76,000। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ 72 एंड 76। ओके, तो यही मेरा बैलेंस भी हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन 72,000
1,76,000 ये जाएगा मेरे लाइबिलिटीज में। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैपिटल रेखा एंड मेनका 72,000 76,000। ठीक है, क्या सब हो गया हमारा? नहीं, एक चीज बाकी है जो हमारी वर्किंग नोट है, बैंक अकाउंट। ओके, सबसे एंड में हम उसे क्लोज करते हैं, याद रखिए। तो ये कितना आ रहा है बैलेंस? दिस इज 60 माइनस 10 दैट इज 50,000। तो मेरे बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में दिखेगा 50,000। Now I have given all the effects. Now let us close our balance sheet. Okay? Let us see. अगर हमने सब सही किया है तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। 2,75,750 यहाँ पे भी आ रहा है 275,750। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया बच्चों। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया है। आपको याद रखना है डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये नई चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये आपको यहाँ पे दिखाना होता है बिकॉज पार्टनर हैज डाइड, तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ड्यूरिंग द ईयर हम निकालते हैं, इसीलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जब भी गुडविल रेज होगा, गुडविल हैज टू अपीयर ऑन द एसेट साइड। ठीक है, प्लीज एंश्योर दैट यू फॉलो ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली। एवरी एडजस्टमेंट विल मिनिमम हैव 2 इफेक्ट्स। आप इस तरह से सॉल्व करोगे बच्चों तो मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आपको अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ अच्छे से समझ रहा है, प्लीज कंसिडर क्लिकिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।